Hello students, good morning. How are you all? Today we are going to discuss LME थ्योरम। बेटा इससे पहले हमने रॉल्स थ्योरम पढ़ ली है, वो आपको क्लियर होगी। रॉल्स थ्योरम और LME थ्योरम में सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है। LME थ्योरम में सिर्फ 2 कंडीशंस हैं, रॉल्स थ्योरम में 3 कंडीशंस हैं। LME थ्योरम में C निकालने का मेथड है वो थोड़ा सा चेंज है। रॉल्स थ्योरम में डायरेक्ट F डैश C इज इक्वल्स टू 0। मैं एक बार थोड़ा सा दोनों को क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ये वाला है बेटा रॉल्स थ्योरम। अब रॉल्स थ्योरम में क्या होता है, y इज इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन होता है ऑन ओपन इंटरवल a से b। ठीक है, फर्स्ट हम इसको कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे। अब कंटिन्यूअस के लिए मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, वही अप्लाई करनी है। कौन सी वाली थी? आइडेंटिटी फंक्शन था, रेशनल फंक्शन था, पोलिनोमियल था, एक्सपोनेंशियल था, कोसाइन है, टेन है, साइन है, और इसके साथ साथ कंपोजिशन फंक्शन था। वो वाले आइडेंटिफाई करके आप कंटिन्यूअस डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर वो वाले आइडेंटिफाई नहीं होते हैं तो फिर आप उस फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद आप लिखेंगे एज वी नो दैट एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो पहले आप डेरिवेबल लिख सकते हो अगर कंफ्यूज है तो, नहीं तो आप कंटिन्यूअस कर सकते हो। सेकेंडली जो था वो बेटा था डेरिवेबल। अब डेरिवेबल में क्या था? ओपन इंटरवल पे था। अब ओपन का मतलब होता है ए और बी काउंट नहीं है, लाई ऑल वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी। और थर्ड वाली कंडीशन थी, जो भी इंटरवल आपका, पहले एक्स को ये रखेंगे फिर बी रखेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर इसके बाद आप कहेंगे ऑल द थ्री कंडीशंस, ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम, यानी कि बेटा रॉल्स थ्योरम की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी है। अब सेटिस्फाई होगी है तो अप्लीकेबल भी होगी, तो हम लिखेंगे थ्योरम आर अप्लीकेबल। अप्लीकेबल तो देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी, यानी कि हम x को c रखेंगे, याद रखना। देयर एग्जिस्ट ए नंबर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। और वो निकालना कैसे है बेटा? सच दैट f डैश c इज इक्वल्स टू 0। जो भी डिफरेंशिएशन है हम x को c रख के उसको निकाल सकते हैं। रॉल्स थ्योरम की कंडीशन। इसके बाद इससे मिलता जुलता है, पूरा नाम मैं इसका बता रहा हूं आपको, पूरा नाम है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं LMV। अब इसमें क्या क्या है? सिर्फ आपको वही मिलेगा बेटा, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, क्लोज इंटरवल मिलेगा a से b का। और फर्स्ट हम इसमें भी कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे। अब कंटिन्यूअस प्रूव आप करेंगे तो वो सेम प्रोसेस है जैसे हमने रॉल्स थ्योरम में प्रूव किया था, वैसे आपने LME में भी प्रूव करना, कोई मैटर अलग नहीं है, सेम प्रोसेस है। ठीक है। सेकेंडली हम इसमें डेरिवेबल भी लिखेंगे, दोनों सेम कंडीशन है। थर्ड वाली जो कंडीशन है वो आपकी इसमें से खत्म हो जाती है, डेरिवेबल ओपन इंटरवल पे। यहाँ पे थर्ड कंडीशन थी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये वाली इसमें नहीं, इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन है, कंटिन्यूअस डेरिवेबल। इसके बाद लिखेंगे बोथ, बोथ का मतलब दोनों कंडीशन, बोथ ऑफ या बोथ कंडीशंस ऑफ LMV थ्योरम आर satisfied and थ्योरम आर applicable। थ्योरम बेटा क्या है? applicable। then there exists a number, कौन सा नंबर? c। कंडीशन वही है, हम x को क्या रखेंगे? c। और कैसे निकालना है? सच दैट f डैश c इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे बेटा हम 0 रखते थे, यहाँ 0 नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस। याद रखना ये वाला LMV में नया आ गया है। अब वो कहां से आया? थर्ड पार्ट से आया इसका। यहाँ से आप c की वैल्यू निकालेंगे और c जो है वो आपका ओपन इंटरवल में होना चाहिए। ये बेटा वेरीफाई के लिए होता है। अब ये वेरीफाई के लिए अगर कहे क्वेश्चन में डिस्कस LME थ्योरम आर एप्लीकेबल और नॉट, तो आप बेटा ये 2 कंडीशंस लिखेंगे, अब थ्योरम आर एप्लीकेबल तक ही लिखेंगे। वेरीफाई कहे तो आपने c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और कोई डाउट नहीं है इसमें। ये दोनों ही टाइप की कंडीशन है वो सेम थे। अभी मैं कुछ प्रॉब्लम रहता हूँ रिलेटेड टू LME थ्योरम। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो पार्ट है वो बेटा
वेरीफाई रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, वेरीफाई एलएमवी थ्योरम। कंडीशन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ऑन 0 से 4 क्लोज इंटरवल। ये फंक्शन है, ये इंटरवल। फर्स्ट हम बेटा लिखेंगे, आप पहले इसको आइडेंटिफाई करो कैसा फंक्शन। मैंने आपको बताया था जो भी थे वो कौन से वाले थे, पोलिनोमियल है, रेशनल है और कोसाइन है, साइन टेन है, जो भी है वो आइडेंटिटी वाले हैं, कांस्टेंट फंक्शन है। तो हमें दिख रहा है ये बेटा पोलिनोमियल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल फंक्शन। राइट बेटा, एफ एक्स कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल, एंड इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल होता है बेटा, याद रखना, कंटिन्यूअस पे 0 से 4 पे। ठीक है। सेकेंडली डेरिवेबल करना, डेरिवेबल के लिए मतलब होता है बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसको, आयटा इनफाइनाइट दोनों से बचा के रखेंगे। डिफरेंशिएशन बन गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बन गया, तो बेटा लिखेंगे आप एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब 0 और 4 नहीं है, और ये वाला जो है याद रखना बेटा किस किस से, इनफाइनाइट और आयोटा, ये नहीं बनने चाहिए। ये वाला बनता है क्वेश्चन u अपॉन v और लोअर पार्ट 0 हो जाए, ये वाला बनता है क्वेश्चन रूट में और नेगेटिव, यानी ना तो फंक्शन u अपॉन v में है ना रूट में है, तो ये दोनों बनेंगे। तो इसका मतलब लिखेंगे बोथ द कंडीशंस of LMV theorem are satisfied and theorem are applicable and there exist ए नंबर सी, ब्रैकेट में डाल दो, सी क्या है, एक्स को सी रखने से है, और सच दैट कैसे निकालेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे बेटा एफ डैश सी, जो डिफरेंशिएशन उसमें एक्स को सी रखना है, यहाँ पे एक्स को सी रख दो, जो डिफरेंशिएशन है सॉरी ये वाले में, तो यहां पे रखेंगे आप, तो ये बनेगा 2c प्लस 1 एफ ऑफ बी, बी है बेटा 4, तो इसमें 4 को रखेंगे आप, तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 सॉरी माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 0 की जगह ए की जगह 0 है, ये वाला 0 ये वाला 0 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है। नीचे बनेगा b माइनस है, b की जगह 4 है, a की जगह 0, 4 माइनस 0, ये बनेगा 2c प्लस 1 इक्वल टू 16 प्लस 4 माइनस ए प्लस और ये अपॉन 4, तो बनेगा बेटा 20 अपॉन 4, कैंसिल कर दो, दैट इज वी गेट 5। 2c प्लस 1 इक्वल टू 5 और 2c इक्वल टू 4 और c की वैल्यू 2 आ गई बेटा। 2 देखो इंटरवल में है नहीं है, अगर है तो हम सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो यहां पे आप लिखेंगे एलएमवी थ्योरम वेरीफाई, ये बेटा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर कर लिया है। अभी हम सेकंड स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड वाला क्या है वो आप देखिए। सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा वो है सिर्फ डिस्कस। अब डिस्कस में क्या है वो सुन लो। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में निकाल रहा हूं, डिस्कस करना है। डिस्कस एप्लीकेबल ऑफ एलएमवी थ्योरम। ओके बेटा, सिर्फ डिस्कस करना है, यानी कि आपने 2 कंडीशंस बतानी, एप्लीकेबल है या नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन जो है मोड ऑफ x प्लस 2 इंटरवल है बेटा -3 से 4 का।
अब तक याद रखना हमें मोड फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं बताया गया था बेटा। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे क्या क्या वो सुन लो। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स प्लस टू इंटरवल -3 से 4। मैंने आपको बेटा पहले बताया था अगर किसी फंक्शन की आपको आइडेंटिटी नहीं होती है तो आप उसको डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले आप कंटिन्यूअस की बजाय हम पहले चेक कर लेंगे इसको वेरिएबल है कि नहीं है। चलो हम डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ डैश कर लो इसका। अब आपको पता है मॉड्यूल्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैं बताता हूं आपको। डी अपॉन डी एक्स ऑफ मॉड्यूल फंक्शन। मॉड्यूल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हो सुन ले। एक बार वो फंक्शन विदाउट मोड में, फिर उसका मॉड्यूल्स करना है और डी अपॉन डी एक्स करना है विदाउट मोड में। याद रखना ये वाली कंडीशन होती है बेटा। एक बार वो फंक्शन बिना मोड में अपॉन मोड में डी बाई डी एक्स विदाउट मोड, ये डिफरेंशिएशन की कंडीशन है। ये नहीं करो तो आप चेंज कर लो। मोड वाला नीचे है तो ऊपर भी कर सकते हो, ऊपर मोड में नीचे विदाउट मोड में, या फिर डी अपॉन डी एक्स जो होता है वो विदाउट मोड में। ये मैंने आपको कंडीशन बताई डिफरेंशिएशन करने की मॉड्यूल्स फंक्शन की। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे x प्लस टू एज इट इज मैंने लिख दिया विदाउट मोड में, नीचे लिखेंगे मोड में, और d अपॉन डी एक्स करना है किसका विदाउट मोड में x प्लस टू। तो x प्लस टू तो बेटा एज इट इज रहेगा, नीचे आ गया मोड ऑफ x प्लस टू, इसका डिफरेंशिएशन हो गया इंटू 1। अब मेन ये चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है वो -3 से 4 के इंटरवल में, अब इनफाइनाइट और आयटा तो नहीं बन, आयटा तो बनेगा नहीं क्योंकि रूट में नहीं है, तो इनफाइनाइट बनने के आकार हो सकते हैं नहीं। तो लोअर वाले पार्ट को आप 0 रख के देख लो, वो वैल्यू इसके इंटरवल में आती है तो इनफाइनाइट बनेगा ये। तो ये वाला बटन बना था बेटा x प्लस टू अपॉन मोड ऑफ x प्लस टू। हम लोअर को 0 के इक्वल रखते हैं, x प्लस टू इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2 आ गई। ये वैल्यू -2 जो है इस ओपन इंटरवल में काउंट होती है तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। अगर ये इससे बाहर है तो ये एग्जिस्ट है बेटा। तो -2 जो है वो इसके इंटरवल में आती है। तो यहाँ पे रखेंगे, लिखेंगे हम when x इज इक्वल्स टू -2। जब x को -2 करेंगे तो -2 जो है वो लाई करता है -3 और 4 में। तो इसका लिखेंगे f डैश x जो है वो बेटा डज नॉट क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। वह एग्जिस्ट नहीं है तो थ्योरम क्या बनेगी, नॉट अप्लीकेबल। क्या बनेगी बेटा, नॉट अप्लीकेबल। तो इस टाइप से हमने चेक कर लिया कि इस फंक्शन को हम वेरिएबल नहीं कह सकते, ठीक है बेटा, ओके। और कंडीशन आ गई इसकी नॉट अप्लीकेबल। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम और कर रहे हैं, तो हमारा 7th चैप्टर है वो नजदीक लग गया है। और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसका मैं एक पार्ट और कर आ रहा हूं। तो वो भी कंडीशन है वेरीफाई एलएमवी थ्योरम। क्या करना है, वेरीफाई एलएमवी थ्योरम। अब एलएमवी थ्योरम वेरीफाई करनी है तो बेटा फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x, और इंटरवल दे रखा है बेटा 1 से 3 का। तो पहले हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन के लिए, या फिर वो फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। अगर आपको कंफ्यूज है, अब हम इसकी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं तो आप इसको पहले डेरिवेबल चेक कर लो। अदरवाइज आप एलसीएम लेके कह सकते हैं रेशनल फंक्शन और कंटीन्यूअस है, ये आप देख सकते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या क्या है मैं लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, और इसको लिखेंगे आप इज ए रेशनल फंक्शन। कौन सा फंक्शन, रेशनल फंक्शन है, एंड इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस ऑन 1 से 3। सेकेंड कंडीशन बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, x का तो बन जाएगा 1 और इसका बन जाएगा 1/x स्क्वायर। 1/x का बन जाएगा, जैसे 1/x का कैसे करेंगे आप, x की पावर -1 आ गया x की पावर -2, यानी कि -1/x स्क्वायर। अब आप इसका एलसीएम ले लो, x स्क्वायर -1/x स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस पे चेक करेंगे आयटा इनफाइनाइट की कंडीशन तो नहीं है, तो रूट में तो है नहीं, आयटा बनेगा नहीं, इनफाइनाइट बन सकता है। इनफाइनाइट में क्या होता है, लोअर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। अब लोअर वाला पार्ट आप 0 रखोगे तो क्या बनेगा, सोच के देखो, एक्स स्क्वायर को हम 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 0।
अगर ये वैल्यू उसके ओपन इंटरवल में लाई करती है तो ये वैल्यू आप देखेंगे, अगर 1 से 3 के इंटरवल में लाई करती है तो आप इसको कहेंगे बेटा डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें लाई करती नहीं करती है तो ये बेटा एग्जिस्ट हो गया। अब एग्जिस्ट हो गया तो ऑन ओपन इंटरवल 1 से 3 तो लिखेंगे बोथ द कंडीशंस ऑफ LMV थ्योरम आर satisfy and theorem are applicable, then there exists a number C which belongs to बेटा 1 से 3 और कैसे निकालना है such that f dash c is equals to f of b minus f of a upon b minus a। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे ये वाला पार्ट मैं आपका थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। तो वैल्यू निकालनी हमें f dash c आप यहाँ पे रखेंगे, f dash c की जगह वैल्यू का मतलब होता है यहाँ से रखना है बेटा, तो यहाँ से रखेंगे सी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वेयर इक्वल टू, क्योंकि एक्स को हमने सी रखा है। एफ ऑफ बी फंक्शन था बेटा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स और इंटरवल था 1 से 3 का। तो पहले आप रखेंगे एफ ऑफ 3 रख लो यहाँ पे, क्या क्या मिलेगा 3 रखने से 3 प्लस 1 बाई 3 इंटू 3 9 10 बाई 3 आ गया। एफ ऑफ 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 बाई 1 यानी कि 2 आ गया। तो ये बन के आ गया बेटा 10 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन बी माइनस ए 3 माइनस 1। तो ये बन के आ गया सी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वेयर इक्वल टू 3 को एलसीएम बना लो 10 माइनस 6 यहाँ से 2 बच गया 3 आ गया नीचे 6 हो गया फिर से। तो यहाँ से क्या क्या मिला हमें वो देखिए सी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वेयर इक्वल टू 4 अपॉन 6 कैंसल कर दो 2 बाई 3 क्रॉस कर लो बेटा इसकी 3 सी स्क्वेयर माइनस 3 इक्वल टू 2 सी स्क्वेयर 3 को उधर ले जाओ 2 सी स्क्वेयर को इधर ले आओ 3 सी स्क्वेयर माइनस 2 सी स्क्वेयर इक्वल टू 3 सी स्क्वेयर इक्वल टू 3 सी इक्वल टू √3। अब √3 जो होता है बेटा 1.732 होता है, वो इस इंटरवल में लाई करता है। 1 से बड़ा होता है 3 से छोटा होता है, बिलोंग्स टू 1 3। इस टाइप से लिख देंगे आप। LMV थ्योरम वेरीफाई हुई। ओके बेटा, यहाँ तक के 3 सम्स जो है वो इस एक्सरसाइज के आपने करने। ओके, थैंक यू।